तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग खंड बी देखेंगे, ठीक है, कि इसका बाद दोस्तों आपको जो है खंड ए मिलेगा, ठीक है। खंड ए दोस्तों आपको जो है आपको इसका बाद आधा से 1 घंटा के अंदर में आपको खंड ए का यानी कि जो आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है 300, ठीक है, आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन मिल जाएगा। आप चिंता मत लीजिए, एग्जाम से पहले आपको दे देंगे, एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है खंड बी से शुरू करते हैं, ठीक है, जो कि आपका प्रश्न, ठीक है, यहाँ से 31 से 38 तक में किन्हीं 6 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। चलिए, तो आंसर एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चंस नंबर 31 to 38। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 31 का कहता है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। आज दोस्तों आपका एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलने वाला है। जितना दोस्तों को जरूर से कीजिए, एग्जाम का बहुत ही कम समय में बचा, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। क्या करना है, जितना लिख रहा है स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ 96 लिखना है, इसको इस प्रकार से लाइन इस प्रकार से खींचना है, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 24 दूना का 48, फिर 2 से काटेंगे 12 दूना 24, उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये आपका 3 से आपका एक बार में चलेगा, ठीक है। यहाँ पर पेन भी जवाब दे दिया मेरा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, काला पेन है मेरा पास, काला से आपको बना करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख लेना है, यहाँ पर 3 का 3, ठीक है, यहाँ 1। चलिए उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग जो है 404 को इधर लिख लेते हैं, 404, ठीक है। 404 इधर लिखते हैं, यहाँ पर इसे लाइन खींचते, ठीक है। ये भी आपका जो है जवाब लगता देता है, ठीक है। 2 से काटेगा तो ये आपका चल जाएगा 202 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटेगा तो ये आपका चल जाएगा 101 बार में, ठीक है। इस प्रकार से 101 से काटेगा तो आपका 1 बार में चल जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको पास क्या क्या चीज मिला, 1 2 3 4 5, 5 को 2 मिला यानी कि 2 का घात 5 हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका 3 मिला तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए उसका बाद दोस्तों हम लोग जो है 404 का अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है। तो 2 को 2 मिला यानी कि 2 का घात 2 हो जाएगा, और एक आपका 101 है तो 101 इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है उसको देखना, तो दोनों में जो कॉमन है वो आपका 2 आ रहा है, इस प्रकार से घेरा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो HCF इसका जो निकलेगा HCF, ठीक है। HCF में क्या लिखेगा, तो HCF में जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और जिसका सबसे न्यूनतम घात हो कम घात हो, कम घात किसका, 2 का 2 है, ठीक है, यानी कि 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा HCF में, और 2 का जो है वर्ग कीजिएगा तो आता है 4, यानी कि 4 आंसर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जाइए, आज के एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 232 नंबर का था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 है, ठीक है। कैसे ज्ञात करना है, जितना प्रश्न बता रहे दोस्तों घोल करके पी जाइए, ठीक है। कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे देते हैं, कितना 1 है, और ये इसको हम लोग शून्यकों का योग कहते हैं, ठीक है। और अल्फा बीटा जिसको शून्यकों का गुणनफल कहते हैं वो आपका 1 है, 1 और 1 हो गया, ठीक है। द्विघात बहुपद पूछा, द्विघात बहुपद का सूत्र नहीं होता, सूत्र होता समीकरण का, जो कि सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। चलिए लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आने दीजिए, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 दे दीजिए, बगल में 1 है, प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1 है, बराबर में 0, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1x लिखे, चाहे x लिख से बात बराबर है, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों क्या करना है, तो यहाँ पर इसको जो 0 दिया गया ये आपका समीकरण है, 0 को हटा देते हैं, बहुपद मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये बहुपद हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः, ठीक है, जैसे लिख रहे इसी प्रकार से आज एग्जाम में लिखिएगा अतः, ठीक है, जो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद है, क्या द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इस प्रकार का इसका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 33 नंबर का था, एबी से एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें दोस्तों एसी जो आपका बीसी के बराबर है, एबी का वर्ग 2ac का वर्ग है, तो सिद्ध करना कि एबी से एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कैसे यहाँ पर सिद्ध कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का रचना करना, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसका त्रिभुज बनेगा। चलिए इस प्रकार से इसका त्रिभुज हम लोग बना लिए, ठीक है। नाम देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसका नाम जो है ए, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सी, इसका नाम हो जाएगा बी, इस प्रकार से दे दिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में एसी का जो भुजा है वो बीसी भुजा के बराबर है, तो दे दिए बराबर दर्शा दिए, ठीक है। अब ए बी का जो वर्ग हुआ 2ac का वर्ग है, ठीक है, ये भी दिया गया, लेकिन सिद्ध करना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है।
कैसे करना है, सबसे पहले जो जो चीज़ दिया उसको लिखना है, दिया है, ठीक है। क्या चीज़ दिया है दोस्तों, तो दिया है हमको जो है ABC त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समद्वि, ठीक है, समद्वि बाहु त्रिभुज लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख लिए। उसके बाद AC जो भुजा है वो BC के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका AB का जो वर्ग है, ठीक है, वो आपका 2AC के वर्ग के बराबर है, ठीक है। ये भी हम आपको लिख दिए बता करके, ठीक है। यानी कि जो दिया उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, उसको लिखना है, सिद्ध करे, ठीक है। सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, ठीक है, समकोण है, इस प्रकार से लिखना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग किए हैं। अब इसका प्रमाण करते हैं कि कैसे हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में हम लोग देखें तो सबसे पहले ये जो चीज दिया है इसको यहाँ पर उतार लीजिए, ठीक है। AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको कर देंगे। अब क्या करना दोस्तों, तो यहाँ पर AB का वर्ग को AB का वर्ग ही रहने दीजिए, बराबर 2AC का वर्ग है ना, इसको हम लोग जो तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, AC और BC में तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर AC का वर्ग लिख देते हैं प्लस BC का वर्ग लिखते हैं। क्यों लिखे हैं, रीजन यहाँ पर दीजिएगा, चूंकि AC जो है BC के बराबर है इसलिए, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। जब AC BC के बराबर है तो AC का स्क्वायर 2AC लिखे या फिर AC प्लस BC लिखे, बात बराबर है। तो जब हम लोग इसको इस प्रकार से लिखे, यानी कि हम लोग का जो ये कर्ण बन गया, ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, तो हम लोग देखें कि कर्ण का आधार जो है, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो एक सूत्र, एक प्रमेय को जो है लागू करता है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो लिखना है अतः, ठीक है, यह पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करता है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लागू करता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक का है तो समकोण है, ठीक है, समकोण है, ठीक है, समकोण है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से इसका जो है आंसर हो गया, प्रूफ डेट हो गया, ठीक है। जैसे 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 बनाए सिंपल से दोस्तों, इसी प्रकार से बनाना बहुत ही मक्खन क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे दोस्तों 34 नंबर का था, यदि कोट A बराबर 8/15 तो साइन A का मान क्या होगा, ठीक है। कोट A का वैल्यू कितना दिया गया, 8/15 दिया गया। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है कोट A, ठीक है। कोट A बराबर 8/15। अब कोट A में क्या चीज आता है, तो कोट A में आपका आता है आधार, आधार बटे में लंब, ठीक है, ये आता है। यानी कि यहाँ से हमको B का वैल्यू 8 दिया गया है और P का वैल्यू जो है वो आपको 15 दिया गया है, ठीक है। साइन A का वैल्यू पूछा है, तो साइन A बराबर होता है आपका क्या होता है, P बटे में H होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो साइन A बराबर P बटे में H है, तो P आपको यहाँ दिया है 15, लेकिन H नहीं दिया, तो सबसे पहले हम लोग H निकालेंगे, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा, ठीक है, H का वर्ग हो जाएगा बराबर आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से। तब दोस्तों यहाँ पर H बराबर हो जाएगा अंडररूट, ठीक है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो लंब कितना है, लंब आपका 15 है, तो 15 का वर्ग हो जाएगा और प्लस आधार, आधार आपका 8 है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से कीजिएगा तो H बराबर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64, ठीक है। अब दोस्तों H बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 225 और 64 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 289, ठीक है। तो 289 का वर्गमूल लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 17, ठीक है, यानी कि H कितना आया, 17 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है H भी निकाल लें जो कि 17 है, ठीक है। तो P आपका कितना है 15, H आपका कितना है 17, तो इसका 15/17 इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट 35 नंबर, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। सबसे पहले एक वृत्त पारना है आपको दोस्तों, एग्जाम में प्रकार ले जाना है, ठीक है। इस प्रकार से हम एक वृत्त पार दिए, ठीक है। अब इस पे दोस्तों हमको जो है 2 स्पर्श रेखा बनाना है, ठीक है। किधर साइड में बना दीजिए, तो एक इधर हम लोग बना देते हैं और ये किधर चलिए, ठीक है। ये आपका 2 स्पर्श रेखा हो गया। नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं T, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, कुछ भी नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका वो हम लोग केंद्रक मानते हैं, यहाँ से मिलाएगा तो ये त्रिज्या का काम करेगा, यहाँ से मिलाएगा तो ये भी त्रिज्या का काम करेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए O।
ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि ये जो लंबा ये आपका है, ठीक है, और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, आपको सिद्ध करना है। तो बीच से हम लोग एक रचना खींचते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग रचना खींचे, तो यहाँ पर हम लोग जो किए हैं उसको लिखना है, ठीक है, क्या क्या चीज हम लोग किए हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको एक वृत्त दिया गया है, ठीक है। वृत्त में दोस्तों हमको दर्शाना है कि पीटी जो है पीक्यू का बराबर होगा, ठीक है। सिद्ध करें, सिद्ध क्या करना है हमको कि जो पीटी जो है, ठीक है, वो पीक्यू के बराबर, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रमाण में हम लोग चलेंगे, तो प्रमाण में कैसे बनाना है आपको समझ लीजिए। तो प्रमाण में दोस्तों देखिए यहाँ पर दो गो त्रिभुज बन रहा है, एक का नाम देते पी टी ओ, ठीक है, पी टी ओ नहीं, यहाँ से चलेगा, ठीक है, पी ओ टी, इस प्रकार से ये पूरा घेरा हो जाएगा, ठीक है। पी ओ टी एक नाम देते हैं, एक नाम देते हैं पी ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज पी ओ टी और, ठीक है, त्रिभुज आपका जो है किसमें, तो पी ओ टी, तो पी ओ क्यू हो जाएगा पी ओ क्यू में, ठीक है, पी ओ क्यू में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए दोनों में दोस्तों हम लोग जो है इसको पहले हम लोग क्या करना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करना होगा, ठीक है, सर्वांगसम दर्शाएंगे, तो बाकी भुजा आपस में सीपीसीटी के माध्यम से वो अपने बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज में, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बनाती, दोनों में दोस्तों जो है पीओ जो है कॉमन आ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं कि पीओ बराबर पीओ, कैसे, तो यहाँ पर रीजन लिखेगा उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद उससे एक और 3 गो रीजन आपको मिलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि जो एंगल क्यू होगा एंगल टी के बराबर, क्योंकि ये आपका त्रिज्या और त्रिज्या वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल क्यू जो है एंगल टी के बराबर होगा 90 डिग्री से, ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद उससे एक और चीज आपको पता करना चाहिए, तो आपका कैसे पता होगा, तो यहाँ पर त्रिज्या, ठीक है, देखिए ओ क्यू ओ टी, ये क्या है, त्रिज्या, तो ये आपका आपस में बराबर होगा, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ टी, ये क्या है, ये आपका त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिज्या से, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे त्रिज्या से हम लोग लिख दिए। अब देखना है कि हम लोग ये 3 गो चीज हम लोग बराबर किए, तो कैसे कैसे बराबर किए, तो यहाँ पर त्रिभुज पी ओ टी, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज पी ओ क्यू के, ठीक है, इस प्रकार से। साइड एंगल साइड से इसको हम लोग बराबर किए, साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना, पीटी जो पीक्यू का बराबर दर्शाना था, ठीक है, पीटी जो पीक्यू का बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधी लिख देंगे कि इसलिए पीटी जो होगा वो पीक्यू के बराबर होगा, रीजन लिखेगा बाई सीपीसीटी से, ठीक है, कोरोस्पोंड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, इस प्रकार से इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग 35 गो प्रश्न सोल्व किया, दिक्कत मत लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस में दोस्तों सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव उसमें और वीडियो आने वाला है, बहुत देरी का रहने वाला, कम से कम 2 घंटा का, जल्दी अपलोड हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है।